प्यारे बच्चों नमस्ते। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गत वीडियो में अपने प्रश्न नंबर 2 तक हल कर लिया था। आज अपन प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। पहला प्रश्न है अपने 0.6 बार। तो 6 बार का अर्थ होता है जिस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह है वो संख्या आगे अनवरत चलती रहती है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, माना कि x बराबर 0.66 अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जिस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह उस संख्या को अपन आगे लिख सकते हैं, कई बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है। जब एक संख्या के ऊपर बार होता है तो इसको अपन 10 से गुणा करेंगे। 10 से 100 से 1000 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है और ये आपका बायां पक्ष है। तो यहाँ जो कि समीकरण को अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 लिख दिया और इधर लिख दिया 10। तो 10 को x से गुणा करेंगे तो आएगा 10x। इसको भी अपन गुणा करेंगे तो 6 6 6 और 1 समझे। यहाँ पर दशमलव था 1 2 3 संख्या के बाद, तो अपन दशमलव लगाएंगे यहाँ। इकाई इकाई सैकड़ा ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे। यहाँ इसकी पद्धतियाँ 2 होती है, तो अच्छी पद्धति है समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो स्तंभ विधि का उपयोग कर सकते हैं, अपक्षय विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो स्तंभ विधि वो है 10x बराबर 6.66, आगे 6 लिख सकते हैं और यह आपकी होगी सेकंड। पहले समीकरण है 6 6 6। इस प्रकार बीजगणित में घटाते समय नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदले जाते हैं। 6 में 6 गए तो 0, इधर 0 बच गया अपना 6। इधर 10x में से 1x गया माइनस का, इसलिए बच गए 9x। तो 9x बराबर 6, तो x बराबर आएगा अपना 6/9। और इसको सरल कर सकते हैं तो 6 और 9 में 3 का भाग जाता है, तो 2 3 6। तो अपन लिख सकते हैं 0.6 बार बराबर आया आपका 2/3। इसका आंसर हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 0.47 बार। इसमें एक अंक छोड़कर दूसरे अंक पर बार का चिन्ह है, इसलिए इसको भी इसी पद्धति से हल करेंगे। और दूसरे अंक करने के लिए अपने को फिर और 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये आप लिख सकते हैं इसको 0.4। यहाँ 7 के ऊपर बार का चिन्ह, इसलिए 7 को अपन आगे आवृत्ति में बढ़ाएंगे। इस प्रकार लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.4777। यहाँ भी इसको अपन समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, क्योंकि
इकाई के अंक पर बार का चिन्ह, इसलिए इसको आगे और अपन गुणा करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 थी अपनी x 0.4777, इसको 10 से गुणा करेंगे, इसको भी अपन 10 से गुणा करेंगे तो आएगा, यहाँ या भी लगा सकते हो आप, तो 10x बराबर 4777, 10 से गुणा करेंगे तो 1 शून्य और आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4, तो आगे अपना 10x बराबर 4.77, इसको मानेंगे अपन समीकरण नंबर 2। आगे और हल होगा, क्योंकि अंतिम दशमलव के ठीक एक अंक आगे और बार का चिन्ह है, इसलिए समीकरण नंबर 2 को अपन 10 से गुणा और करेंगे। समीकरण, क्योंकि इसका बार हटाने के लिए, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 2 अपनी आ गई थी, इस समीकरण को 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के ठीक दूसरे अंक पर बार का चिन्ह था, इसलिए अपने को 10 से गुणा और करना पड़ा। इसको तो लिखेंगे 10x 4.77, इसको किससे गुणा करेंगे? 10 से, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया 100x और इधर आ गया 47710, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो अपनी बन गई समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 जब आ जाती है, क्योंकि अपन ने जिस संख्या के ऊपर बार चिन्ह था वहां तक गुणा कर लिया, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, घटाने पर वही पद्धति है, अपन स्तंभ विधि का उपयोग करते हैं। तो तीसरी समीकरण अपनी 100x बराबर 47.77 और लगा सकते हैं अपन, जिसको मान लीजिए समीकरण नंबर है 3 और समीकरण नंबर 2 थी अपनी 10x बराबर, समीकरण नंबर 2 थी 4.77, अपने यहाँ 3 अंक है, अपन यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाएंगे तो बीजगणित पद्धति है, बीच वाली संख्या का चिन्ह हमेशा बदलता है, 7 में 7 गए तो 0, इधर 0, और यहाँ 47 में से 4 गए तो बच गए अपने 43, तो 10.43, इधर 100 में से 10 गए तो आ गया 90x, तो 90x बराबर आ गया अपना 43, तो x बराबर आ गया, एक बार इसको लिख लो, 90x बराबर 43, तो x बराबर आया अपना 43/90, तो अपना हल हो गया, तो आ गया 0.47 के ऊपर 12 आ गया 43/90। इस प्रकार अपना प्रश्न नंबर 3 का 2 प्रश्न अपन ने कर लिए। प्रश्न नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है 0.001, यहाँ पर तीनों अंकों के ऊपर बार का चिन्ह है। जब भी 3 अंक के ऊपर प्रारंभ से और समझ लो, जब 1 के अंक के ऊपर बार का चिन्ह आता है तो उसको 2 से गुणा किया जाता है, जब 2 अंकों के ऊपर बार का चिन्ह आ जाता है तो अपन उसको 100 से गुणा कर सकते थे, लेकिन प्रश्न नंबर 2 में 1 अंक छोड़कर बार का चिन्ह आया था, इसलिए अपन ने उसको सीधा 100 से गुणा नहीं किया। समीकरण नंबर 1 बनाने के लिए 10 से,
समीकरण 2 बनाने के लिए इसको फिर 10 से गुणा करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.001 फिर 0.01। इस प्रकार अपन इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001। इसे अपन समीकरण नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। यहाँ 3 अंकों के ऊपर भार का चिन्ह है, इसलिए क्या लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर समीकरण 1 है अपनी x बराबर 0.001 यानी अनुनाद चलती रहती है, इसलिए अपन ने इसको 3 बार लिख दिया। तो x को किससे गुणा करेंगे 1000 से, इधर 0.001 आगे और लिख सकते हैं इसको। तो समीकरण नंबर ये 1 हो गई। समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करना था अपने को 1000 से, तो आ गया अपना 1000 x बराबर यहाँ 3 शून्य है तो 3 शून्य और लगा देंगे। यहाँ अपने दशमलव कितने के बाद है 1 2 3 4 5, तो अपने को 1 2 3 4 5 अंक के बाद अपने को दशमलव लगानी है। 1 2 3 4 5 अपने दिवजाय लगा दी इसमें 0.1 तो आ गया अपना 1000 x बराबर 0.001 स्कोर अपन बढ़ा सकते थे। तो आ गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 3 में से 1 को घटाने पर यहाँ पर क्षैतिज विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो 1000 x माइनस x बराबर 1, तो आ गया 1000 में से यह अपना x का मान था 1 मानेंगे, तो आ गया 999 x बराबर 1। तो यह लिख सकते हैं x बराबर 1/999। ये अपना तीसरे प्रश्न का हल हो गया और इसको 0.001 बराबर आ गया 1/999। प्रश्न नंबर 4 ये भी ऐसा ही है। 0.9999 को p अपॉन q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.999 तो अपन जानते हैं इसका अर्थ हुआ, इसको bx से मान सकते हैं। इसी प्रश्न नंबर अपन ने 3 किया, इसकी जगह ये भी आ सकता था 0.9 बार। तो अपन क्या करेंगे माना कि x बराबर 0.999, इसको अपन मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें दशमलव ठीक अंक के बाद आवृत्ति है, इसलिए अपन समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे, जैसा कि अपना प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न था। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, तो x इससे 10 से गुणा करेंगे 0.999 गुणा 10, तो अपना आ गया 10x बराबर 999 और 10 से गुणा करेंगे 1 शून्य आएगी, 3 अंक की बात 10 है। तो
तो आ गया 10x बराबर 9.9। ये आ गया अपनी समीकरण नंबर। तो समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर तो क्षैतिज विधि से भी कर सकते हैं अपन। तो 10x माइनस 1x बराबर इधर आएगा अपना 9.999 माइनस 0.999। तो आ गया अपना 10 में से गया तो 9x और आ गया ये 9, तो x बराबर आ गया अपना 9/9। तो x का मान आ गया 1। तो अपन कह सकते हैं कि उत्तर की सार्थकता सही है। और अपन आश्चर्यचकित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अपना प्रश्न था 0.999 और क्या x का मान 1 आया। तो अपने को x और 0.999 के बीच में कोई संख्या नहीं आ सकती, इसलिए अपन इसलिए आश्चर्यचकित हैं और उत्तर की सार्थकता इस प्रश्न में है। धन्यवाद।